हुड्डा जो था वो सिर्फ रोहतक तक का मुख्यमंत्री रहा है। कुछ नहीं करा जी हरियाणा में, तो बस उन्होंने खाली रोहतक चमकाया है या अपने जो उसके आसपास के गवांड के थे उनको नौकरी दी है। अब जैसे हुड्डा जी श्याम रहे 10 साल रहे, लेकिन रोहतक से बाहर तो निकले ही नहीं। नौकरी लवाई वो भी रोहतक की उनकी, और जो विकास किया जितना किया रोहतक का किया। हरियाणा को उसने अपना हरियाणा नहीं समझा। हुड्डा जी पे आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने सिर्फ रोहतक देखा, पूरे हरियाणा को देखा नहीं। रोहतक ही देखा है, हमारे तो खट्टर जी ने सारा देश देखा है भाई, सारा वो हरियाणा देखा है। जो काम बीजेपी ने किए वो कांग्रेस ने कभी नहीं किए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द न्यूज पर। लगातार हम चुनावी कवरेज कर रहे हैं। अभी हम हरियाणा में मौजूद हैं। अगर हम 10 साल पहले की बात करें, जब हुड्डा सरकार थी, तो उन पर आरोप ये लगाया जाता है कि उन्होंने रोहतक का विकास किया और पूरे हरियाणा को उन्होंने देखा नहीं। तो आइए जानते हैं कि जनता क्या जानती है, जनता को किसका विकास यहाँ पे दिखा। क्या नाम है? जगमाल सिंह लाठर एडवोकेट। राव जी, क्या लग रहा है 10 साल कांग्रेस रही, 10 साल बीजेपी रह गई, किसका विकास दिखा आपको? देखिए, विकास के नाम पे उस सरकार ने एक कमेटी एरिया का विकास किया। खट्टर जी हो चाहे नायब सिंह जी सैनी हो, हमने जो विकास किया है भारतीय जनता पार्टी ने तमाम हरियाणा किया है। क्योंकि वो जो मुख्यमंत्री थे खट्टर साहब या नायब सिंह जी सैनी, वो सारे हरियाणा के मुख्यमंत्री है, ना कि रोहतक के। हुड्डा जो था वो सिर्फ रोहतक तक का मुख्यमंत्री रहा है। तो विकास के नाम पे हमने सारे हरियाणा को एक आंख से देखा है, सारे हरियाणा में हमने समान विकास कराया है। हुड्डा जी को कहा जाता है कि उन सिर्फ रोहतक का विकास किया, हरियाणा को देखा नहीं। क्या लग रहा है आपको? उसको ऐसा लग रहा है जी कि जो जाट लैंड है, जिसको वो जाट लैंड कहते हैं, रोहतक, हिसार, थोड़ा सा जींद और सोनीपत, इसमें तो उसका अपर हैंड है। बाकी जो जीटी बैरेट है फरीदाबाद से लेकर के पंचकुला तक, इसमें हम उससे कहीं आगे हैं, बहुत आगे हैं। और हम मैं उम्मीद है वो अपना खाली पड़ा तो कांग्रेस पकाती है कि हम 60 से ऊपर जाएंगे, पर 60 से ऊपर बीजेपी जाएगी और बीजेपी सरकार बनेगी। माननीय श्री नायब सिंह जी सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे और प्रदेश का फिर विकास की लहर चल पड़ेगी और देश में क्या कहते हैं सुख शांति। कह रहे हैं हम अगर सरकार में आए सबसे पहले अपना घर भरेंगे, उसके बाद रिश्तेदारों को। क्या कहेंगे आप? मैं ये कहता हूँ कौन वो कहेंगे ये बात, तो ये थ्योरी जो है कांग्रेस की है, वो पहले अपना घर भरते हैं फिर रिश्तेदारों का घर भरते हैं। हमने तो समान, हमने तो घर भरना है तो तमाम जनता का घर भरना है। जनता को सहूलियत देनी है, जनता को नौकरियां देनी है, जनता को काम देना है। कुछ काम किया हुड्डा जी ने 10 साल? हुड्डा जी ने खुद अपना काम किया रोहतक का, और बाकी उसने और कोई काम नहीं किया। अपना बढ़ गया, अपना बढ़ गया उसका, बहुत ज्यादा बढ़ गया। और अब वो कहते हैं कि मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे। भाई स्वतंत्रता सेनानी तो पता नहीं कौन कौन थे। ऐसे स्वतंत्रता सेनानी है इस देश में जिनका कहीं इतिहास में नाम ही नहीं, मगर उनकी कुर्बानियां कोई लाला लाजपत राय और भगत सिंह से कम नहीं है। ऐसे बहुत स्वतंत्रता सेनानी है। चलिए, धन्यवाद आपका। भैया क्या नाम है? अमित कुमार है जी। अमित कुमार जी, बताइए क्या लग रहा है, किसका विकास दिखा आपको यहाँ? विकास तो जी भारतीय जनता पार्टी का दिखा जी, हुड्डा का तो कोई विकास दिखा नहीं। उन्हें तो अपना रोहतक चमकाया खाली, और तो उन्हें कुछ करा नहीं जी। खाली रोहतक? बस जी, पूरे हरियाणा को कुछ नहीं करा जी हरियाणा में, तो बस उन्होंने खाली रोहतक चमकाया है या अपने जो उसके आसपास के गवांड के थे उनको नौकरी दी है। और कुछ नहीं, कोई उसका मम्मा का, फुप्पा का, चाचा का तो होगा। चंडीगढ़ में जहाँ भेजाओ थे पहले जब हुड्डा सरकार थी, कोई चाचा का था, कोई मम्मा का था, कोई फुप्पा का था, कुछ भी लगा लो, रिश्तेदार उनके बड़े बड़े थे साहब चंडीगढ़ में। ये भी कह रहे हैं कि हम अपना घर भरेंगे सबसे पहले। ये तो शमशेर सिंह को ने सही बात कही है। बोला पहले हम अपना घर भरेंगे फिर दूसरा घर करेंगे, अपना घर भरेंगे। इतना घर भरते इतना 200 का विकास का टाइम आ गया था, सरकार चले जाएगी उनकी। तो ऐसे में क्या, कौन सी सरकार बेहतर लगती है आपको? बात है तो भाई साहब ये सरकार है भारतीय जनता पार्टी, इससे बात है तो कोई सरकार है नहीं, ना कहीं होने की ना कभी आएगी। युवाओं के लिए किस सरकार ने काम किया है? युवाओं के लिए तो भारतीय जनता पार्टी ने सरकार ने ही काम किया है। क्योंकि अभी देख लो आप, नौकरी लग रही है, 2-2.5 लाख नौकरी लगी है, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने लगाई है। हुड्डा के कार्यकाल में देख लो कितनी नौकरी लगी है, 10,000 नौकरी लगी हुड्डा के कार्यकाल में 10 साल में। ऐसे में 1.5 से 2 लाख नौकरी लग चुकी है। खर्ची पर्ची वाला सिस्टम दोबारा लाएंगे कह रहे हैं? हुड्डा सरकार आएगी तो लाएगी भाई, अगर सरकार आएगी तो खर्ची पर्ची कुछ भी नहीं है इसमें। तो अपना पढ़ाई करो, अपना नौकरी ज्वाइन करो, बस उसमें तो ही है। हुड्डा जी को नहीं ला रहे मतलब? नहीं जी नहीं, भारतीय जनता पार्टी को लेके आ रहे भाई हम तो। हाँ जी। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम लेखराज गर्ग है। क्या लग रहा है, माहौल किस तरफ है, विकास किसके राज्य में दिखाया आपको, कांग्रेस बीजेपी? सबसे पहले तो आपके चैनल का मैं स्वागत करता हूं, जो आपने समय दिया है। विकास की बात करें तो भाजपा के शासन से अच्छा कोई और शासन नहीं था।
70 साल से लोगों को बकाया है कांग्रेस ने, गरीबी हटाओ नारे दिए हैं, किसानों के प्रति दिए, लेकिन कोई विकास तो नहीं हुआ ना। अब जैसे हुड्डा जी सीएम रहे, 10 साल रहे, लेकिन रोहतक से बाहर तो निकले ही नहीं। नौकरी लवाई वो भी रोहतक की उनकी, और जो विकास किया जितना किया रोहतक का किया, हरियाणा को उसने अपना हरियाणा नहीं समझा, फिर रोहतक को ही हरियाणा समझा, तो विकास नहीं होया। लेकिन भाजपा सरकार आई मनोहर लाल जी ने, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, इसी हिसाब से जितनी 90 की 90 विधानसभा सीटें थी सब पे बराबर ग्रांट दी। चाहे करनाल था, करनाल से सीएम सिटी था, बनाया हमने, बहुत विकास किया, लेकिन जितना और हलकों का और विधानसभाओं का बजट था बराबर सबको दिया। तो इस नीति से, इस बात से जितना विकास सरकार में भाजपा की में हुआ किसी में नहीं हुआ। दूसरी बात लगाओ, खर्ची पर्ची, बिना खर्ची, एक मिनट, बिना खर्ची पर्ची से नौकरियां मिली है। पहले जो नौकरियां मिला करती विशेष जाति को मिला करती, या जाति नहीं तो रोहतक का आदमी आकर उसी को नौकरी मिला करती, लेकिन इस सरकार अपने लोगों को, मतलब अपने लोगों को ही, अपने ही तक सीमित था। लेकिन भाजपा सरकार में तो छत्ती बरादरी, कोई जात पात का नहीं हिसाब था, कोई किसी का, जो अपनी टैलेंट से जिसने भी पेपर को पास किया उसी को लगा दी, कोई खर्ची नहीं, कोई पर्ची नहीं। अभी भी कह रहे हैं हम कि 50 वोट दे दीजिए, हम एक नौकरी दे देंगे। ये तो उनका पुराना है झंडा, बकाना, शुरू से ही बका के राज किया, और अब आगे फिर बकाना चाह रहे हैं। लेकिन पब्लिक और वोटर समझ चुका है, वो किसी की बकाई में नहीं आता। चाहे साइलेंट है, भाजपा का वोटर साइलेंट है, वो किसी से बहस नहीं करता, सबकी सुनता है। वो सुन रहा है, उन्होंने देखा है राज, पिछला भी देखा है। ये 50 वोट वो देंगे तो राज, वो नौकरी किसको देंगे? अपने आदमियों को। कोई कहता है अभी अपना घर भरेंगे, तुम्हारा भरेंगे, कोई कहता है अभी तुम हमारी सरकार बनाओ, 7 पीढ़ी का तुम्हारा जुगाड़ कर देंगे। और भी अपना तो कर देंगे, पब्लिक क्या करेगी? पब्लिक का ख्याल तो सिर्फ भाजपा सरकार करती है और कोई नहीं से करती। 10 दिन हुए हैं अभी उनके चुनावी घोषणा के लिए, पत्र के लिए, उसके बाद दूसरा चुनावी घोषणा पत्र आ गया उनका। देखो ऐसा है, जब आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है ना, उसका दिमाग भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। उन्होंने घोषणा पत्र बड़े सोच समझ के बनाया, लेकिन जो घोषणा पत्र बनाया वो भाजपा की नकल से बनाया। तो उन्होंने, हमारी खटाखट स्कीम है, हम वो तो पहले भी कहा था, खटाखट 8,500 उसमें आ जाएंगे, और उनको बाकायदा पर्चा भी दे के गए थे, गारंटी कार्ड दे के गए थे, लोग गए भी थे। लेकिन बकाना तो एक बार ही होता है ना, बार बार कोई बकावे नहीं आता। पब्लिक सब देख चुकी है, और आगे आने वाले समय में अच्छे शासन के लिए, हरियाणा के विकास के लिए लोगों ने भाजपा सरकार को चुनने का मन बनाया है, और फुल फ्लैश सरकार बनेगी। हाँ, तो इसके बारे में हम तो यही कहेंगे, वोटरों से भी कहते हैं, और कहने की ज़रूरत भी नहीं, उनको पता है किसको वोट देने हैं। चाहे कुछ भी कहे, कोई आए कोई बकाए, कोई अब बकावे में नहीं आएगा, सब भाजपा को ही चुनेंगे और सरकार बनाएंगे। चलिए बता दीजिए हमें कि कांग्रेस का भी साल आपने कार्यकाल देखा होगा, बीजेपी का कार्यकाल, किसने पूरे हरियाणा को देखा? उन पे तो कहा जाता है कि रोहतक ही देखा उन्होंने। ये अपनी सरकार आई, मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बने, सारे हरियाणा को उसने एक नज़र से देखा है। 90 के 90, चाहे वहाँ कोई कैंडिडेट भाजपा का था या कांग्रेस का था या इनेलो का था, उससे कोई मतलब नहीं, सबको ग्रांट बराबर दिया अपने हल्के में विकास करने के लिए। तो इससे अच्छा और किसकी सरकार होगी, जिन्हें सारे हल्के में, सारे हरियाणा में विकास की नज़र एक दृष्टि से हर जगह विकास हुए हैं। सड़कों का जाल देख लो, अब फिर सेंटर की तरफ चलें तो 370 धारा, ये कहा करते भी अगर 370 धारा हटा दी तो आग लग जाएगी, ये हो जाएगा, लेकिन 1 मिनट में कोई पत्ता भी नहीं हिला। 1 मिनट में 370 धारा हटा दी। राम मंदिर 500 साल पुराना केस था, कितने लोग मर चुके थे, लेकिन सरकार आई, राम मंदिर बना दिया। चुस्के नहीं, लोग पत्ता नहीं ला, सब ने गुणगान किया। तो ऐसे कह रहे हैं हम 370 वापस लाएंगे, कह रहे हैं। देखो ये तो उनका विचार है, वो तो पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। वो तो आरक्षण को भी कह रहे हैं, वहाँ जाके आरक्षण खत्म करने की कह रहे हैं। विदेश में जाके सिखों के बारे में भी कह रहे हैं कि पगड़ी का उनका कड़ा पहनने नहीं दिया जाता। तो सब झूठ पब्लिक सब देखती है ना, पब्लिक को पता है कि वो कितना झूठ बोलते हैं। अब उनकी बातों पे क्या यकीन करेंगे, क्या उनकी बात करें, पता नहीं क्या कहते। हम उनके बारे में चर्चा नहीं, उनका दिमाग है, जैसे बात करेंगे ठीक है। ओम प्रकाश बताइए क्या लग रहा है, किसका विकास दिखा आपको? बीजेपी, कांग्रेस, किसका बढ़िया? बीजेपी का हुड्डा जी, कांग्रेस का भी देखा है हमने, वो टाइम भी देखा 84 का, जब हमारे सिख भाइयों पे जो अत्याचार हुए हैं। अच्छा दाराते यूपी के अंदर देख लो, यूपी के अंदर कितनी बदमाशी थी भाई। कोई शाम के बाद हम एक बार शायद बारात लेके गए थे,
6 बजे के बाद उन्होंने कह दिया भाई अपनी डोली वापस ले जाओ। 6 बजे के बाद हम जिम्मेवार नहीं है। इतना माफिया है। योगी जी ने बहुत बदलाव करा है। हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो बेटियां हैं, अब सिर उठा के चल सकती हैं। ये 6 बजे के बाद तो कोई निकल नहीं सकता, इतनी बदमाशी थी। अच्छा वो ले लो, चलिए यहाँ पे 10 लाल साल चौक तो लेकर लाल सामने हमें बहुत देखा है। हमारा देख लो, हम MITC के हैं भाई, टूट गया था हमारी, उन्होंने पेंशन नहीं दी। ये खट्टर जी ने हमारी जो MITC की पेंशन रुकी बनवाई भी, लागू भी कराई है, वो लागू भी कराई है। और जो 5 आपने खट्टर की भी सरकार देखी होगी, हुड्डा जी की भी सरकार देखी होगी। हुड्डा जी पे आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने सिर्फ रोहतक देखा, पूरे हरियाणा को देखा नहीं। क्या लग रहा है आपको? रोहतक ही देखा है। हमारे तो खट्टर जी ने सारा देश देखा है भाई, सारा वो हरियाणा देखा है। ये नहीं देखा भाई कोई BJP का है, कोई नैलो का, कोई उन्हें सबको यहाँ का विकास नहीं किया क्या हुड्डा जी ने करनाल का? करा क्यों नहीं है? ये देखो बाईपास देखो। हुड्डा जी ने ना हुड्डा जी ने करनाल करने का, उन्हें यूपी को देखा, उसको देखा है, रोहतक को। ये जो बाईपास निकल रहा है, नहर देखी है आपने? नहर देखी है? यहाँ से बंदा निकल नहीं सकता। हम रामनगर रहते थे, कोई निकल नहीं सकता था। आज उस रोड को देखो, अगर हमने अम्बाले की तरफ जाना हो ना, 10 मिनट में वहाँ से बाईपास चले जाते हैं। बाकी ये बोलेंगे। आओ, क्या नाम भैया आपका? क्या लग रहा है, किसका माहौल है यहाँ पर? देखो काम तो देखो करे हैं इन्होंने, समय लगे है, थोड़ा काम करे हैं और अब भी काम करेंगे, आगे भी करेंगे। और भाई पोर्टल जो इन्होंने बनाया है ना, पोर्टल, उससे गरीब का और अमीर का पता लग रहा है, कौन गरीब है कौन अमीर है। हुड्डा जी ने काम किया, 10 साल रहे थे वो भी। भाई हमने तो पता नहीं, देखो इस सरकार में 10 साल हो गए, उसका तो हम जिस टाइम इतनी नॉलेज नहीं थी हमने। कहते हैं उन्होंने सिर्फ रोहतक का विकास किया, हरियाणा का नहीं। भैया हमारे यहाँ नौकरियाँ बहुत कम लगती थी। अब जो स्कीम ले आए हैं, पोर्टल ले आए हैं, पोर्टल से बच्चे पढ़ेंगे तो लगेंगे। कोई सिफारिश का रोल नहीं है इसमें। पहले सब युवाओं के लिए काम हो रहा है अभी? भाई हो रहा है, नौकरी पे लग रहे हैं बच्चे, और पढ़ाई भी में, स्कूलों में भी काम हो रहा है सारा। पहले होता था, गप्पे मारते थे मास्टर, अब सही है। और बोले अब हम खर्ची पर्ची लाएंगे, कांग्रेस वाले कह रहे फिर से। भैया खर्ची पर्ची तो ये सारा जुमलाबाजी है। अपना सोच समझ के चलो और आगे बढ़ेगा देश। हरियाणा भी आगे बढ़ेगा, देश भी आगे कौन सी बढ़ेगा। बेहतर सरकार है, बीजेपी या कांग्रेस? भैया हमारे से क्यों कुआ रहे हो? तो अब वोट आएगी, अब आपको पता लग जाएगा। कोई भी अभी 4 दिन 5 दिन रुको, आपको पता लग जाएगा। क्या नाम है भैया आपका? हरिओम राणा। क्या लग रहा है, किसका विकास दिखा आपको? 10 साल कांग्रेस की रही, 10 साल बीजेपी की रही। हमें तो बीजेपी का दिखा। जो काम बीजेपी ने किए वो कांग्रेस ने कभी नहीं किए। जो अब उन्होंने करवाया था कांड, कि आंदोलन हुआ था, उसमें तो हरियाणा को 20 साल पीछे धकेल दिया। तो अब हमें तो बीजेपी का दिखा भाई, और बीजेपी आगे भी बीजेपी ही कराएगी और हमेशा कराती रहेगी। हमारा तो रुझान जो है बीजेपी की तरफ है सबका, और बीजेपी को बहुमत से बहुत बढ़िया वोटों से जिता के लेके जाएंगे। और ये हम प्रण करते हैं कि जगमोहन आनंद को करनाल से विजय बनाएंगे। अच्छा, हुड्डा जी की जब सरकार थी, उन पे आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने सिर्फ रोहतक का विकास किया, बाकी हरियाणा को देखा नहीं। क्या बात सही है? ये तो बात सबके सामने ही है। अब मेरे कैसे या औरों के कैसे क्या है, सबको पता है इस चीज़ का। भाई किसने विकास किया, किसने नहीं किया। हम तो ये कहते हैं जिसने विकास किया उसको वोट दो, चाहे वो हुड्डा हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो इनेलो हो। जो विकास करती है उसको वोट दो, अपनी वोट खराब मत तो करो। आपने देखा होगा 10 साल कांग्रेस रही, 10 साल बीजेपी रही, किसने किया विकास? विकास तो दिख रहा है सबको। इन 10 सालों में दिखा है विकास तो, कि क्या विकास हुआ। हाँ, बीजेपी ने हुड्डा जी विकास ने कुछ नहीं किया, मतलब। जो किया था वो मिट्टी बिलीत हो गया था, सबको पता है, सबने देखा है। तो भाई काम तो वही जो कर रहा है, सेरा उसी के सिर पर बंधेगा, और हमेशा बंधा, पहले भी और अब भी। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम कृष्ण भट्ट है सर। किशन भट्ट जी, बताइए किसका विकास दिखा आपको? देखो जी, ये तो विश्व में बीजेपी का ही दिखाई दे रहा है विकास। ठीक है, पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है कि बीजेपी कैसी है। हरियाणा में बताइए। हरियाणा में बिल्कुल टॉप का वो हो रहा है, बिल्कुल ऐसा हो रहा है, मजा आ रहा है बिल्कुल। हर गरीब आदमी खुश है। लोग यहाँ कह रहे हैं कि हुड्डा जी ने सिर्फ रोहतक का विकास किया, हरियाणा को देखा नहीं। वो तो सब लोग बता देंगे कौन कैसा विकास हुआ है, वो सबकी नजरों में है। आप बताइए, आप तो बताइए। बिल्कुल गलत कर रखा उन्होंने, हुड्डा जी ने। मगर हम ये चाहते हैं कि जितना भी हो सके मतदान कीजिए बीजेपी को बस।